आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 7। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट करा था। आज हम एग्जांपल नंबर 7 देख रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो सुनो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर the angle of the depressions of the two banks on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of a 3 meter from the bank, find the width of the river. अब क्वेश्चन समझो आप लोग। यहाँ पे मान लो एक ब्रिज है, क्या है, हमारा ब्रिज है। उस ब्रिज के नीचे से एक रिवर जा रही है। सपोज करो ये ब्रिज के दो पिलर है, ये क्या हमारा एक ब्रिज है। यहाँ से एक रिवर पूरी फ्लो हो रही है। अब इसके ऊपर एक पॉइंट पे से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके नीचे और रिवर के एक अपोजिट बैंक पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 30 डिग्री। कितना था एंगल ऑफ डिप्रेशन? सेम उसी पॉइंट पे से खड़े होके दूसरे साइड जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 45 डिग्री। कितना था एंगल ऑफ डिप्रेशन? 45 डिग्री। अब ये बोला गया कि ब्रिज और रिवर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। कितना है वो डिस्टेंस? 3 मीटर। अब हमको यहाँ पे विथ ऑफ द रिवर फाइंड करना है। तो पहले इसका नेमिंग करेंगे ए बी सी और डी। करेक्ट। अब सिंपल एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये हमारा नॉर्मल ऐसे हो गया। तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा। विथ ऑफ द रिवर मतलब बी डी हमको यहाँ पे फाइंड करना है। पहले इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पे इसको लेते पी क्यू। तो पहले लिखने का हियर पी क्यू is a bridge. PQ is a bridge. Point A is a point of observation. Point A के यहाँ पे point of observation. BD is a width of a river. BD क्या है? Width of a river. AC is a AC is a height of bridge above the river. तो रिवर के ऊपर इसकी उतनी हाइट है। अब बराबर। अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे सी राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। तो वन बाय वन हम लोग ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी सी वाला ट्राइंगल। तो लिखेंगे हम लोग पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90, एंगल बी इक्वल्स टू 30। अब देखो, अब हमारे पास अपोजिट है और हमको एडजेसेंट चाहिए। तो अपोजिट और एडजेसेंट किसके रेशियो में आते हैं? 10 के। तो 10 का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 10 थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है? बी पे। तो यहाँ पे बी का अपोजिट क्या है? AC और बी का एडजेसेंट क्या है? BC। अब बी पे एंगल कितना है हमारे पास? 30। 30 का अपोजिट AB की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू 3 और ये BC हमको चाहिए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 3 अपॉन BC। देयरफॉर BC इक्वल्स टू 3√3 मीटर। तो चलो BC की वैल्यू हमको मिली 3√3 मीटर। जैसे हमने यहाँ पे BC फाइंड करा उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? CD। तो हमको लिखने का पहले तो इन ट्राइंगल ACD एंगल C इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 45। वापिस क्या करेंगे हम लोग? 10 का रेशियो अप्लाई करेंगे। सो 10 थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10 D का अपोजिट क्या है यहाँ पे हमारे पास? AC। एडजेसेंट क्या है हमारे पास? CD। D पे एंगल कितना है? 45। अब यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है? 3। CD हमको चाहिए। 10 45 की वैल्यू टेबल में 1। तो फिर CD इज इक्वल्स टू 3 मीटर। अब चलो, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे? BD। देखो ये आया 3.3 और ये आया 3√3 है और ये 3। अब पूरा BD चाहिए तो दोनों को प्लस करेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखने का हियर B डैश C डैश D। देयरफॉर BD इक्वल्स टू BC प्लस CD। तो फॉर BD इक्वल्स टू क्या होगा? ये 3√3 प्लस 3। तो दोनों में से 3 कॉमन, तो √3 प्लस 1 मीटर। सो द विड्थ ऑफ रिवर is 3√3 plus 1 meter, and that's your final answer.